तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी के लिए पहले तो हम होम का पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। तो होम के पेज को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे फाइल बनाते हैं होम डॉट व्यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोड आएगा जिसके अंदर एक डिव बनेगा होम क्लास वाला। उसके अंदर एक इमेज आएगी। तो इमेज आएगी @assets /logo.png। @ का मतलब होता है कि वो src फोल्डर तक का पाथ आपको दे देता है। उसके बाद h1 ले लेते हैं। यहाँ पे h1 में आएगा यहाँ पे Vue.js प्लस। तो हम लोकल स्टोरेज को यूज़ करके बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज ऐसा नाम दे देते हैं स्टोरेज। तो ये बन गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट सेंटर और MT5 ले लेते हैं। MT5 मतलब मार्जिन टॉप 5। तो ये होम कंपोनेंट हमने बना लिया। अब इसको रजिस्टर करते हैं राउट में। तो राउटर का इंडेक्स फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट होम फ्रॉम ./views/home.view। तो चलिए, होम इंपोर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके अंदर आएगा पाथ आएगा ओनली स्लैश, क्योंकि ये हमारा रूट कंपोनेंट होगा। उसके बाद उसका नेम आएगा होम, और फिर उसका आएगा कंपोनेंट होम। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं वर्क कर रहे हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे ये होम पेज बन गया। तो यहाँ से हम रजिस्टर जाएंगे, लॉगिन जाएंगे, या फिर होम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रजिस्टर की फंक्शनैलिटी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लगाने वैलिडेशंस। तो वैलिडेशंस लिखने के लिए हम पहले ओपन करते हैं रजिस्टर पेज को। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे हम हर एक के लिए। तो अभी बनेगा डेटा फंक्शन, इसके अंदर रिटर्न होगा एक ऑब्जेक्ट जिसमें सब वेरिएबल्स आएंगे। तो पहला वेरिएबल होगा हमारा यूज़र नेम, जो कि हम एम्प्टी सेट करेंगे। उसके बाद आएगा ईमेल, इसको भी एम्प्टी सेट करेंगे। उसके बाद आएगा पासवर्ड, इसको भी एम्प्टी सेट करेंगे। फोर्थ वन आएगा पासवर्ड 2, सेम इसको भी एम्प्टी सेट करेंगे। तो अब हमने ये वेरिएबल्स बना लिए, तो हम इसको डेटा बाइंडिंग कर लेते हैं इनपुट्स के साथ। तो वी मॉडल आएगा यहाँ पे, वी मॉडल इक्वल टू, पहले आएगा यूज़र नेम, लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। फिर आएगा ईमेल, फिर आएगा पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड के लिए आएगा पासवर्ड 2। तो चलिए, अभी मॉडल डेटा बाइंडिंग हो गया है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें सिंपली अब इस पे फॉर्म सबमिट पे फॉर्म सबमिट पे हमें रजिस्टर का फंक्शन कॉल करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे @submit, और यहाँ पे लगाएंगे .prevent, जो कि फॉर्म को रिफ़्रेश होने से, मतलब पेज को रिफ़्रेश होने से प्रिवेंट करेगा। और यहाँ पे आएगा रजिस्टर यूज़र, ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम उसका फंक्शन बना लेते हैं। तो Vue.js में आता है यहाँ पे मेथड्स के अंदर हम बनाएंगे फंक्शन। मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक यूज़र या क्रेडेंशियल क्या बोल सकते हैं, चलो यूज़र बना लेते हैं। यूज़र, तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर पहले आएगा यूज़र नेम कोलन। तो जो भी इनपुट की वैल्यू होगी, तो वो दिस डॉट यूज़र नेम में स्टोर होगी, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बाद में आएगा ईमेल, फिर यहाँ पे आएगा दिस डॉट ईमेल, फिर थर्ड आएगा पासवर्ड कोलन, फिर फोर्थ आएगा पासवर्ड 2। यहाँ पे 2 कर देता हूँ मैं। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद हमें ये ऑब्जेक्ट को भेजना है वैलिडेशन के लिए।
तो सबसे पहले वैलिडेशन बनाने से पहले हम इसको कंसोल लॉग करके देख लेते हैं यूज़र कंसोल लॉग होता है या नहीं। तो ब्राउज़र में आएंगे, F12 दबाएंगे, कंसोल में जाएंगे, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हमने नाम टाइप कर लिया रोहन ABC@। तो यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे कुछ और मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड टू और यूज़र नेम। चलिए यहाँ तक तो हम बराबर जा रहे हैं। तो हमें बनाना है वैलिडेशन का फाइल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ SFC के अंदर, जिसका नाम होगा वैलिडेशन। वैलिडेशन के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, वैलिडेट रजिस्टर इनपुट .js। तो ये फ़ाइल बन गया। अब इस फाइल के अंदर हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। तो एरो फंक्शन आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगा उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँ। तो वैलिडेट रजिस्टर इनपुट, ये हो गया फंक्शन, इसको मिलेगा हमें डेटा और ये डेटा हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एरर्स नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि एम्प्टी रहेगा इनिशियली। फिर उसके बाद हमें वैलिडेशन के लिए एक पैकेज चाहिए। तो वो पैकेज का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है वैलिडेटर। तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, PMI वैलिडेटर। ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे दूसरे एक वीडियो है वो देख लेना। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करूँगा। तो जो भी डेटा में मेरे को प्रॉपर्टीज आ रही है मैं इसको डिस्ट्रक्चर करूँगा। जैसे कि हो गया यूज़र नेम, फिर आएगा ईमेल, फिर आएगा पासवर्ड, फिर आएगा पासवर्ड टू। तो ये मेरे को डेटा में से वेरिएबल्स मिलेंगे। वैलिडेटर इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट वैलिडेटर फ्रॉम वैलिडेटर। तो वैलिडेटर इंस्टॉल होने के बाद हमें ये प्रॉपर्टीज़ भी मिल गई। तो हमें यहाँ पे लिखना है इफ़ कंडीशन। इफ़ के अंदर आएगा वैलिडेटर डॉट इज एम्प्टी और यहाँ पे चेक करना है हमें यूज़र नेम एम्प्टी है या नहीं। अगर है, ट्रू रिटर्न करता है, तो हमें यहाँ पे एरर सेट करनी है यूज़र नेम के लिए। तो एरर्स डॉट यूज़र नेम, तो यूज़र नेम नाम का प्रॉपर्टी एरर्स में चला जाएगा और यहाँ पे एरर मैसेज आएगा यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो ये हो गया एम्प्टी है या नहीं चेक करने का वैलिडेशन। तो सेम हम सबके लिए लगा देते हैं, सबके लिए मतलब पहले यूज़र नेम के लिए हो गया, अब आएगा ईमेल के लिए। यहाँ पे एरर मैसेज आएगी ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। फिर सेकेंड आएगा पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे आएगा पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। फिर यहाँ पे आएगा पासवर्ड टू, यहाँ पे भी आएगा पासवर्ड टू, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे आएगा कंफर्म पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो ये हो गया एम्प्टी के वैलिडेशन। उसके बाद वैलिडेशन लगने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे रिटर्न करना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न होगा सबसे पहले तो इज़ इनवैलिड, मतलब आपका जो इनपुट दिया गया है वो वैलिड है या नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो हमें चेक करना है ऑब्जेक्ट डॉट कीज़। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एरर्स का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अगर रिकॉर्ड्स है तो वो उसकी ये जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ है तो उसका फंक्शन हमें वो एरर्स नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर के सब प्रॉपर्टीज़ का एक एरे बना के देता है और वो एरे की लेंथ हमें चेक करनी है। अगर वो लेंथ ग्रेटर दैन 0 है तो यहाँ पे ट्रू सेट होगा, अगर लेस दैन 0 है तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर भेजेंगे हम ऑब्जेक्ट के अंदर एरर्स, जो भी हमने एरर्स बनाए हैं, ठीक है।
तो ये रिटर्न होगा यहाँ से। और मैं जैसे कि आपको ये फंक्शन उधर यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आएगा वैलिडेट रजिस्टर इनपुट। ओके, तो ये एक्सपोर्ट हो गया सक्सेसफुली। तो ये एरर्स हमने लगा दिए अभी के लिए। तो ये चेक करते हैं हम पहले। तो इसको कॉल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे विजिट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करूँगा। जैसे कि हम फंक्शन कॉल करने के बाद रिटर्न करने वाले एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी वही होगा। वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो हम उसको डिस्ट्रक्चर करेंगे। उसके लिए पहले हम इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, रजिस्टर इनपुट फ्रॉम डॉट स्लैश वैलिडेशन स्लैश वैलिडेट रजिस्टर इनपुट। तो ये हमने इंपोर्ट करा लिया। अब इसको हम यूज़ करते हैं वैलिडेट रजिस्टर इंपोर्ट, और उसको हम ये जो यूज़र का ऑब्जेक्ट है वो भेजेंगे। तो वो भेजने के बाद हमें दो चीज़ें मिलेगी। जैसे कि पहली चीज़ मिलेगी इज इनवैलिड, देखिए आप यहाँ पे सजेशन में भी आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी, जो कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। और सेकेंड आएगा एरर्स। तो ये दो चीज़ें हमें मिलेगी उससे। तो अभी हमें यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाना है, इस इनवैलिड है तो हमें सिंपली एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ एरर्स, जिसको मैं ऑब्जेक्ट सेट करता हूँ एम्प्टी। और अगर इज इनवैलिड ट्रू आता है तो मैं इस डॉट एरर्स को, ये जो एरर्स आ रहे हैं वो सेट करवा दूँगा। अगर ऐसा नहीं होता है, एरर एक भी नहीं आती, तो मैं एरर्स को पहले तो एम्प्टी करूँगा, फिर से एज इट इज़ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी होगी तो स्टोर यूज़र इन लोकल स्टोरेज, तो ये मैं बाद में बताता हूँ आपको, यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ। तो ये होने के बाद हम ये ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए अब एरर्स तो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन हमें वो डिस्प्ले करवाने हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए इनपुट के बाद यहाँ पे आपको एक डिव बनाना है, जिसको आपको क्लास देना है इनवैलिड फीडबैक। तो इनवैलिड फीडबैक के अंदर आएगा एरर्स डॉट यूज़र नेम। तो ये हो गया एरर्स डॉट यूज़र नेम। तो सेम टू सेम सबके लिए चला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा एरर्स डॉट ईमेल, फिर यहाँ पे आएगा एरर्स डॉट पासवर्ड, यहाँ पे आएगा एरर्स डॉट पासवर्ड 2। ओके, तो ये बन गया हमारा। उसके बाद हमें जो एरर हमने दिखाई है तो वो दिखाने के लिए हमें यहाँ पे और एक क्लास चाहिए होती है, तो जिसके लिए हमें यहाँ पे क्लास बाइंडिंग करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आएगा बैकट्रिक सिंटैक्स, जिसके अंदर फॉर्म कंट्रोल तो रहेगा ऑलवेज, लेकिन डॉलर कर्ली ब्रैकेट, अगर एरर्स डॉट यूज़र नेम है तो उसको एक क्लास लगनी चाहिए। क्लास का नाम है इनवैलिड, इज़ इनवैलिड। या फिर अगर नहीं है तो फिर वो कुछ भी क्लास नहीं लगेगी। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपली, और हर क्लास की जगह पे उसको रिप्लेस करा देते हैं। तो यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पे आएगा ईमेल, फिर यहाँ से ये हट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा पासवर्ड, और यहाँ से भी ये फॉर्म कंट्रोल का हटा देंगे। यहाँ पे आएगा पासवर्ड 2। तो चलिए, ये तो हमारा फॉर्म वैलिडेशन का लग गया है। अब ट्राई करते हैं हम। तो मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और मैं इसमें कुछ भी फील नहीं करता हूँ। तो मैं अगर इस पे रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो मेरा एम्प्टी डेटा सेंड होगा, वैलिडेट होगा, और एरर्स आएंगे और डिस्प्ले होंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया, एरर्स तो डिस्प्ले नहीं हुए। तो बटन तो लिखा है ऑन सबमिट, रजिस्टर यूज़र भी कॉल किया है। तो यूज़र भेजे भी है और एरर्स भी गेट किए। अगर एरर्स आ रहे तो सेट भी हो रहे हैं। तो F12 दबा के देखते हैं, कुछ तो एरर्स है।
स्ट्रिंग बट रिसीव्ड अनडिफाइंड, अनडिफाइंड जा रहा है कुछ तो, लेकिन क्या जा रहा है डोंट नो। ये देखना है रजिस्टर डॉट व्यू वी हैंडलर, तो वैलिडेट रजिस्टर इनपुट कॉल किया जिसको यूज़र ऑब्जेक्ट भेजा हमने। पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं व्यू, व्यू ऐप के अंदर आएंगे रजिस्टर। अब मैंने कुछ किया नहीं क्लिक, तो एरर्स भी एम्प्टी आ रहे हैं। लाइन नंबर क्या है एरर की, बी ऑन हैंडलर ऑन सबमिट। तो ये जो रजिस्टर यूज़र है इसको ब्रैकेट्स लगा देता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, मेरे को सॉल्यूशन मिल गया तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे ये जो पासवर्ड 2 है इसका स्पेलिंग मिसमैच हो गया था। तो ये पासवर्ड 2 ऐसे था, मैंने गलत लिख दिया था इसलिए वो एरर आ रही थी। तो यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। मैं जैसे एम्प्टी फॉर्म सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं। तो पासवर्ड 2 के लिए अभी भी सेट नहीं हुआ, तो आई थिंक इधर भी मैंने बहुत सारी जगहों पे पासवर्ड 2 का स्पेलिंग गलत लिखा होगा। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। एरर्स डॉट पासवर्ड 2, यहाँ तो बराबर है, यहाँ पे मैंने हर जगह पे बराबर लिखा है, 2 ही जगह पे लिखा है। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। तो पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड का क्यों नहीं आ रहा है, ओके यहाँ पे एक बार ही मैंने गलत लिख दिया है। इसको रिफ्रेश करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेशन लग गया है। तो और वैलिडेशंस होते हैं जैसे कि पासवर्ड मैच वाला। तो आपको क्या करना है कि जो भी एम्प्टी वाले वैलिडेशंस है उससे पहले ये वैलिडेशंस लगाने हैं। अगर कुछ भी आप अलग लगा रहे हो तो मेरे को यहाँ पे पासवर्ड कंपेयर करने हैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वैलिडेटर डॉट इक्वल्स के अंदर फर्स्ट पैरामीटर फर्स्ट पासवर्ड जाएगा, सेकेंड पैरामीटर पर सेकेंड पासवर्ड जाएगा, और अगर तो यहाँ पे एरर्स डॉट पासवर्ड 2 मैसेज सेट होगा कंफर्म पासवर्ड, या फिर हम यहाँ पे लिख देते सिंपली पासवर्ड शुड मैच। तो इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैलिडेटर डॉट इक्वल्स, अगर इक्वल्स होगा तो ट्रू देगा, तो हमें जब इक्वल नहीं होगा तब सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाला, फिर ये कुछ डाला, तो देख सकते हो आप यहाँ पे मैसेज आ गया पासवर्ड शुड मैच। तो ये हो गया वैलिडेशन पार्ट। वैलिडेशन पार्ट के बाद हमें ये रजिस्टर करना है यूज़र को। तो यूज़र रजिस्टर करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर एरर नहीं आती है तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे रजिस्टर का। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपली हमें एक यूज़र बनाना होगा। तो यूज़र का यहाँ पे बना लेते हैं यूज़र्स। तो यहाँ पे एरे बनेगा। तो एरे बनने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेट करना है दिस डॉट यूज़र्स डॉट पुश। तो पुश क्या होगा, तो वो यूज़र पुश होगा। यूज़र जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये पुश हो जाएगा, और फिर हमें ये दिस डॉट यूज़र्स को लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना है। तो लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे आपको यूज़ करना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम के अंदर लिखना है आपको यूज़र्स, फिर यहाँ पे लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर आपको लिखना है दिस डॉट यूज़र्स। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपके एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा देगा। तो चलिए ये हम एक दो यूज़र रजिस्टर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन में जाएंगे और लोकल स्टोरेज सिलेक्ट करेंगे। ये लोकल स्टोरेज यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा रोहन abc@gmail.com, फिर यहाँ पे आएगा पासवर्ड
कंफर्म पासवर्ड, और मैं जैसे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री पड़ गई है। आप देख सकते हैं ये एरे है, एरे में एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया है। इसको हम थोड़े ऊपर खींचते हैं तो आप देख सकते हैं ये यूज़र यहाँ पे रजिस्टर हो गया। तो एक बात यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये रजिस्टर होने के बाद डिटेल ऐसी की ऐसी है। तो हम इसे फिर से रीसेट करते हैं। तो रीसेट करने के लिए आपको सिंपली वो पूरे जो वेरिएबल्स है उनको एम्प्टी सेट करवाना है। तो हर जगह पे आएगा दिस डॉट ईमेल, यहाँ पे भी ये एम्प्टी सेट होगा। फिर आएगा दिस डॉट पासवर्ड, ये भी एम्प्टी सेट होगा, और पासवर्ड टू भी एम्प्टी सेट होगा। तो चलिए आइए फिर से मैं करके दिखाता हूँ आपको। और एक यूज़र ऐड करते हैं ABC, फिर इसका ईमेल एड्रेस आएगा gmail.com, फिर पासवर्ड रखते हैं कुछ तो, और रजिस्टर करते हैं। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो यूज़र है वो रिप्लेस हो रहा है, मतलब जो पहले यूज़र था वो निकल जा रहा है। तो इसको आपको कैसे टॉगल करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट यूज़र्स अगर है तो आपको दिस डॉट यूज़र्स पहले आपको उसको निकाल लेना है। तो लेट लोकल स्टोरेज, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ, लोकल स्टोरेज यूज़र्स इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट यूज़र्स। तो इसको गेट करने के बाद आपको जो भी आपका स्टेट वेरिएबल है यूज़र्स उसको असाइन करना है। तो उसको कन्वर्ट करना होगा। तो जेसन डॉट पार्स यूज़ होता है यहाँ पे, जो हमने स्ट्रिंगिफाई किया था उसका अपोजिट होता है पार्स। तो जो भी लोकल स्टोरेज के यूज़र्स है उनको पार्स करवा के यूज़र्स को सेट करवा देना है। जैसे वो सेट होते हैं तो फिर आपके जो यूज़र्स है उसके अंदर ये पुश हो जाएगा। फिर उसके अंदर फिर से हम लोकल स्टोरेज में जो नया एरे है वो सेट करेंगे स्ट्रिंगिफाई करके, और बाकी फील्ड्स को एम्प्टी सेट कर देंगे। तो चलिए हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, फिर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे LMN, फिर यहाँ पे आएगा AB gmail.com, फिर यहाँ पे कुछ पासवर्ड आएगा और मैं रजिस्टर करता हूँ। तो आप देख सकते हो दोनों की दोनों एंट्रियाँ यहाँ पे है। और एक यूज़र ट्राई करते हैं हम, john@gmail.com, यहाँ पे आएगा पासवर्ड, ये हो गया रजिस्टर। तो आप देख सकते हो सारे यूज़र्स की एंट्री यहाँ पे पड़ रही है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का पार्ट। और भी कुछ वैलिडेशन है, मैं अगली वीडियो में इसको करेक्ट करूँगा सब चीज़ों को, और लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी आपको शो करूँगा। तो चलिए, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना।